गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय भूगोल पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और उत्क्रांति। इस वीडियो में हम लोग ग्रह पृथ्वी बिग बैंग और उसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। पहले ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं। सूर्यमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल लौकिक ग्रह कहलाते हैं। गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाहरी ग्रह कहे जाते हैं। पृथ्वी मानव का जीवन जिस पर संभव है वह केवल पृथ्वी है। सौर परिवार में बुध, शुक्र और तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। मानव का निवास स्थान पृथ्वी भी एक ग्रह है। उसके आसपास के वातावरण का स्तर की मोटाई लगभग 800 से 1000 किमी है। वह सूर्य से लगभग 15 करोड़ किमी दूर शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में प्रकाशित ग्रह है। वह नारंगी जैसे गोल आकार के रूप में है। उसके ध्रुवीय व्यास 12,714 किमी और विषुवतीय व्यास 12,756 किमी है। सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अपनी धुरी के आसपास पूर्व से पश्चिम दिशा में एक चक्कर 23.9 घंटे में लगाती है। पृथ्वी की जो धुरी है वो अपनी परिक्रमा कक्षा के साथ 65.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। जो हमारा पृथ्वी का वातावरण है उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ओजोन इत्यादि गैस आई हुई है। जो पृथ्वी पर का वातावरण उल्काओं के सामने रक्षण प्रदान करता है। ओजोन वायु का स्तर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरणों को शोषित कर सजीव सृष्टि की सुरक्षा या सुरक्षित करता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जहां पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। चंद्रमा अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी के आसपास घूमता है। उसकी धुरी भ्रमण और परिक्रमण समय 29.5 दिन का है। 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम चंद्र यात्री बना था। उस समय चट्टान मुख्य अग्नीय प्रकार की है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अपेक्षा 6ठे भाग है, जिससे वहां की प्रत्येक वस्तु वजन में हल्की लगती है। उस पर मृत ज्वालामुखी आए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पृथ्वी के बारे में बताया। अब हम लोग बिग बैंग और उसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के आंतरिक समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का समाधान का प्रयत्न किया। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों के पास नई टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की, इसके अलावा समग्र ब्रह्मांड का उद्भव या सभी समस्याओं का समाधान करने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत संशोधन किया। और पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई है उसके लिए अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बिग बैंग सिद्धांत अत्यंत आधुनिक गिना जाता है। इस सिद्धांत को विस्तारित होने वाले ब्रह्मांड की विचारधारा कहते हैं। यह एक विस्तारवादी सिद्धांत है। बेल्जियम विद्वान जॉन लीमेत्री ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया है।
1920 में एडविन हबल नामक खगोल शास्त्री ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने पर आकाशगंगा निश्चित रूप से दूर खसक रही है। बिग यानी बड़ा और बैंग यानी धमाका। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के विषय में विविध पहलू नीचे अनुसार बताए गए हैं। यहाँ पे जो सिद्धांत दिए हैं मैं उनकी चर्चा आपके सामने कर रही हूँ। पहला है, ब्रह्मांड की रचना जिससे हुई है वह पदार्थ आरंभ में एक छोटे गोले के स्वरूप में था। एक ही स्थान पर वह स्थिर था। वह आदि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म थे और उसका तापमान और घनता खूब अधिक था। इन लोगों ने ये चीज कहा है कि जो पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उससे पहले ब्रह्मांड जो है वो एक छोटे से गोले के रूप में था, अत्यंत सूक्ष्म था, पर उसके अंदर का जो तापमान था और घनत्व वो बहुत अधिक था। दूसरा था, इस अत्यंत छोटे गोले में प्रचंड विस्फोट, यानी जैसे मैंने आपको बिग बैंग सिद्धांत समझाया कि बिग यानी बड़ा, बैंग यानी धमाका, तो यहाँ पे बताया है कि इस अत्यंत छोटे गोले में प्रचंड विस्फोट होने से उसमें रहा आदि पदार्थों के कण अंतरिक्ष में बिखर गए। यानी विस्फोट हुआ, जब फूटा ना तो जो कण थे वो पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। मैं एक आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे आप लोग बम फोड़ते हैं तो बम आप जहाँ पे फोड़ते हैं उसका कचरा दूर दूर तक, यानी जो कागज होता है वो दूर दूर तक फैल जाता है। वैसे ही इन लोगों ने बोला कि एक विस्फोट हुआ तो जो छोटा सी गोला था वो विस्फोट के बाद उसके छोटे छोटे कण अंतरिक्ष में फैल गए। तीसरा है, बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई होगी। ये इतने समय पहले हुई है ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है। प्रचंड विस्फोट बाद एक सेकंड से अधिक समय में आदि पदार्थ के कण अंतरिक्ष में फैल जाने से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ होगा। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी चल रहा है परंतु उसकी गति धीमी पड़ गई है। यानी विस्फोट होने के बाद वो ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण फैल गए। और इन्होंने ये भी कहा है कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है आज भी चल रहा है पर धीमी गति से। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे ऊपर उन्होंने बताया कि आकाशगंगा निश्चित रूप से एक दूसरे से दूर खसक रही है। दूर खसकने से ये अनुभव किया जा रहा है कि शायद अंतरिक्ष का विस्तारी या ब्रह्मांड का विस्तारीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से सभी तारे एक दूसरे से दूर खसक रहे। चौथा है, बिग बैंग होने के साथ मात्र 3 ही मिनट में प्रथम परमाणु की उत्पत्ति हुई होगी। पांचवा टॉपिक है, बिग बैंग होने के बाद लगभग 3 लाख वर्ष दौरान तापमान 45,000 डिग्री केल्विन तक नीचे आ गया और अणु पदार्थों का निर्माण हुआ होगा। यानी इन लोगों ने इस सिद्धांत में ये बताया है कि अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद छोटे छोटे कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और धीरे धीरे अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है। ये बात यानी ये सिद्धांत इन दोनों विद्वानों ने प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत भी गिना जाता है क्योंकि ये सिद्धांत 20वीं सदी के वैज्ञानिकों द्वारा मान्य भी किया गया है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है।